नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार IAS ट्यूटोरियल के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण विषय हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। वर्ण विचार में आज हम देखेंगे वर्ण क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, स्वर क्या है, स्वरों का विभाजन, व्यंजन क्या है, व्यंजन का विभाजन, इन सब पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। देखते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार जानने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा भाषा के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि भाषा की उत्पत्ति, भाषा कहते किसे हैं, भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भाषा की परिभाषा। तो जानते हैं हम भाषा की उत्पत्ति। भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वह संस्कृत भाषा के भाष शब्द से हुई है। जो भाषा की उत्पत्ति हुई किससे हुई है? संस्कृत भाषा के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। तो भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अब जानते हैं भाषा कहते किसे हैं। भाषा अक्षर, शब्द और वाक्य, इन तीनों के संगठित रूप को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे कि मैं मान लूँ यह एक भाषा रूपी वृक्ष है। मान लो यह एक भाषा रूपी वृक्ष है जिसमें उसकी सबसे छोटी ध्वनि अक्षर, उसकी जड़ें और उससे बड़ी ध्वनि शब्द, उसकी तना और जो शाखाएं हैं वो उसकी वाक्य है। तो अतः हम कह सकते हैं कि अक्षर, शब्द और वाक्य तीनों भाषा रूपी वृक्ष के निर्माण में सहायक होती है। मतलब अगर शब्द, अक्षर और वाक्य अगर ये तीनों ना हो तो भाषा का कोई महत्व नहीं है। अब जानते हैं हम भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमें भाषा की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सके। अब हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएंगे? इसके लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और यह माध्यम क्या है? भाषा होती है। जैसे मान लो यह एक व्यक्ति है और यह दूसरा व्यक्ति है। इसको जब अपने भाषा या अपने विचारों को या फिर कुछ बोलना है, कुछ कहना है, तो किससे कैसे कहेगा? उसके लिए हमें एक माध्यम की ज़रूरत होगी, और वह माध्यम क्या होगी? भाषा होगी। इसी के जरिए ये क्या करेगा? इसे बातचीत या फिर ये अपने कुछ भी कहना है, जो बोलना है, वो क्या करेगा? कर सकता है। तो भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा दो व्यक्तियों के परस्पर मध्यस्थ विचारों का आदान प्रदान है। अब भाषा की परिभाषा देखते हैं। भाषा की परिभाषा इस प्रकार है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने मन की भावनाओं, संवेदनाओं और विचारों को व्यक्त कर सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब आइए जानते हैं वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या है। वर्ण, जैसे मैंने आपको बताया कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि अक्षर, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि अक्षर, इस छोटी ध्वनि अक्षर, इसको ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं? हम अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। कैसे कहते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं, ध्वनि, जब हम मुख से कोई भी आवाज़ निकालते हैं, मानव मुख से या फिर हम कोई भी आवाज़ हो, कोई भी मनुष्य हो, जब आवाज़ निकालता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ध्वनि। और इन्हीं ध्वनि को लिखने के लिए हम एक लिपि चिन्ह या सिंबल का प्रयोग करते हैं। लिपि चिन्ह, जैसे कि मैं बोलूँगा अ, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? आ। आ क्या है? आ एक लिपि चिन्ह है। उसी प्रकार क क्या है? एक लिपि चिन्ह है। ख लिपि चिन्ह है। ग क्या है? लिपि चिन्ह है। माँ लिपि चिन्ह है। इस प्रकार अगर जो लिपि चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जो लिपि चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्ण वह ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं हो सकता, और उन्हीं ध्वनियों के लिपि चिन्ह को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब जानते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला इन्हीं ध्वनियों के क्रम को, जो वर्ण है जितने भी, उन्हीं ध्वनियों के क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इन्हीं ध्वनियों के जो क्रम है उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब हम जानते हैं वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। जैसा कि वर्णमाला को हम जानते हैं कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक है स्वर और एक है व्यंजन।
एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वरों की संख्या जानते हैं आप, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितनी है 11। व्यंजनों की संख्या कितनी है 33। और इस स्वर कौन कौन से हैं ये भी आप सभी जानते हैं, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। आ, ई, उ, ए, ओ, औ, री। तो ये कितने हैं, ये 11 स्वर हो गए। अब आइए जानते हैं स्वर की मात्रा के बारे में। स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं? स्वर की मात्राएं होती है 10। कितनी होती है 10। ये 10 कैसे होती हैं आइए जानते हैं। जितने भी स्वर में है उसमें सिर्फ आ जो है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ की क्या होती है, कोई मात्रा नहीं होती। इसकी मात्रा इसलिए नहीं होती क्योंकि जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें आ का उच्चारण स्वतः ही होता है। जैसे कि आप क बोल के देखिए, क आ रहा है, माँ आ रहा है, तो जितने भी व्यंजन हैं उसमें आ की मात्रा पहले से लगी होती है, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती। और बाकी जितने 10 हैं उनकी मात्रा होती है। जैसे कि एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे कि मैं लिखूँ, कोई भी व्यंजन ले लीजिए आप। जैसे मैं मान लेता हूँ, मैं माँ लिखता हूँ, माँ में अगर मैं आ जोड़ दूँ तो क्या होगा, ये माँ होगा। उसी प्रकार माँ में अगर मैं ई जोड़ दूँ तो क्या होगा, मी। उसी प्रकार माँ में बड़ी की मात्रा जोड़ दूँ तो क्या होगा, बड़ी मी। उसी प्रकार सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, मु, में, मैं, मो, मौ। इस प्रकार है ना। तो इस प्रकार क्या है, इनके जो 10 स्वर हैं उनकी मात्राएं होती हैं और आ की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है। अब री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। री के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं हम। ये री के बारे में, री क्या है? री एक संस्कृत शब्द में यूज़ होने वाला एक शब्द है, प्रयोग होने वाला एक वर्ण है। री जो है संस्कृत वर्णों में प्रयोग होने वाला वर्ण है, जिसका उपयोग आजकल हिंदी में री के समान होता है। जिसका उपयोग आजकल क्या हिंदी में री के समान होता है। ये लिख देता हूँ फिर से मैं, री के समान होता है री। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ऋतु, तो उसमें उच्चारण क्या आ रहा है, री आ रहा है। उसी प्रकार ऋण क्या आ रहा है, री का उच्चारण आ रहा है, ऋण, ऋण। उसी प्रकार मातृ क्या आ रहा है, री का उच्चारण आ रहा है। पितृ किसका आ रहा है, री का आ रहा है। तो जो ये री का उच्चारण है वो किस में, री का उच्चारण किस हिंदी में किस में हो रहा है, री में हो रहा है। एक और पॉइंट, ये आ आजकल इसका उपयोग भी हो रहा है, क्योंकि ये जो आ है अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से प्रभावित हुआ है और आजकल इसका हिंदी में उपयोग हो रहा है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, डॉक्टर और डॉक्टर, कौन सा सही है इसमें? इसमें ये वाला सही है। क्यों? जब इसके ऊपर ये जो मात्रा लगी है ना, उसी की वजह इसका प्रभाव अंग्रेजी से हुआ है। तो हम जब लिखते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन पढ़ेंगे उसको हम कैसे, डॉक्टर करके। ठीक है, तो ये है डॉक्टर। अब आइए जानते हैं हम स्वरों के विभाजन के बारे में। स्वरों के विभाजन अलग अलग प्रकार के होते हैं। मात्रा और काल समय के आधार पर, रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, जीवा के आधार पर, कौवे की स्थिति के आधार पर और मुख्य की आकृति के आधार पर। तो आइए जानते हैं हम सबसे पहला प्रकार, मात्रा और काल समय के आधार पर। मात्रा और काल समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जैसे नाम से स्पष्ट है, या इसको हम ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। इस स्वर को हम लघु स्वर कहते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि जिस वर्णों के उच्चारण में हमें कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं या ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अधिक समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में हास्य और दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगे उसे हम क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि हास्य स्वर के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, आ, ई, उ, री, ये हास्य स्वर है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ये हास्य स्वर है। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? 7 स्वर, 11 स्वर बताए थे मैंने। जो बच गए ये 4 और जो बच गए 7 तो किस में आएंगे, दीर्घ में। जैसे आ, ई, उ, ए,
ए ओ औ। एक इसमें आएंगे दीर्घ स्वर में आएंगे। अब प्लुत स्वर किसे क्या, प्लुत स्वर में कौन सा आएंगे, ओम। ओम, इसको आप बोल के देखिए ओम, या जितना खींच सकते हो खींचिए, तो ये क्या होगा, प्लुत स्वर होगा, क्योंकि इसमें दो मात्राएं लग रही हैं और समय भी ज़्यादा लग रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लुत स्वर। अब रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं, मूल स्वर उसे कहते हैं जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वरों से नहीं हुई है। जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वरों से नहीं हुई है उसे हम क्या कहेंगे, मूल स्वर कहेंगे। मूल स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, री, ये चार क्या है, मूल स्वर हैं। इसी को हम हास्य स्वर भी कहते हैं, लेकिन विभाजन के आधार पर, मात्रा काल समय के आधार पर था, ये रचना उत्पत्ति के आधार पर सिर्फ इसकी परिभाषा में थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी दोनों वही हैं। ठीक है, अब जानते हैं हम संधि स्वर। संधि स्वर, संधि स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वर से हुई है उसे हम क्या कहेंगे, संधि स्वर कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, संधि स्वर कहेंगे। इसके भी दो प्रकार हैं। इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक दीर्घ है और एक संयुक्त है। एक दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जब दो मूल स्वर मिलके एक बड़ा स्वर बनाए उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, देखते हैं ये एग्जाम्पल, आ प्लस आ, तो क्या हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा। उसी प्रकार ई प्लस ई, क्या हुआ, बड़ी। उसी प्रकार ऊ प्लस ऊ, क्या हुआ, बड़ी ऊ। तो दो मूल स्वर मिलके क्या एक बड़ा स्वर बना रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। जैसे बताया संधि स्वर के प्रकार है, ये संधि होकर क्या कर रहे हैं, एक बड़ा स्वर बना रहे हैं, इसलिए इसे दीर्घ स्वर। अब जानते हैं संयुक्त स्वर के बारे में। संयुक्त स्वर, जैसे दो अलग अलग स्वर मिलके जब स्वर बनाए तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर। कौन कौन से हैं, जैसे आ प्लस ई, ए, आ प्लस ई, ए, क्या कर रहे हैं, संयुक्त होके बना रहे हैं, दो संधि होके आ प्लस ई मिलके क्या बना रहे हैं, ए। उसी प्रकार आ प्लस ए मिलके क्या बनाएंगे, ए। उसी प्रकार आ प्लस ओ बनाएं। उसी प्रकार आ प्लस ओ क्या बनाएंगे, औ। मतलब ये दो संयुक्त होके क्या कर रहे हैं, स्वर बना रहे हैं, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, हम संयुक्त स्वर कहेंगे। ठीक है, अब जानते हैं अगले प्रकार की ओर। ओष्ठ के आधार पर स्वरों के दो प्रकार हैं। ओष्ठ के आधार पर कितने हैं, दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर को हम वृत्तामुखी स्वर भी कहते हैं। वृत्ताकार स्वर को हम क्या कहते हैं, वृत्तामुखी स्वर भी कहते हैं, और अवृत्ताकार स्वर को अवृत्तामुखी स्वर कहते हैं। अवृत्तामुखी स्वर कहते हैं। तो वृत्ताकार स्वर नाम से स्पष्ट है कि जब हम कोई स्वर का उच्चारण करते हैं तो जिससे हमारे ओष्ठ मतलब हमारे होंठ जब गोल हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्ताकार स्वर या वृत्तामुखी स्वर। जब हम बिना ओठ गोल हुए जब कोई स्वर बोलते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अवृत्ताकार या अवृत्तामुखी स्वर। तो वृत्ताकार स्वर कौन कौन से हैं, आप बोल के देखिए, ऊ, ओ, ओ। ये सब बोलने से क्या हो रहे हैं, हमारे होंठ गोल हो जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, वृत्ताकार स्वर। और जिनको बोलेंगे तो गोल नहीं होते, जो बच गए कौन कौन से हैं, आ, ई, ए, री, ये सब क्या होंगे, अवृत्ताकार स्वर होंगे। ठीक है, अब जानते हैं स्वर के नेक्स्ट प्रकार के बारे में, जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर स्वर के प्रकार। जीवा के आधार पर स्वर के तीन प्रकार हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर जैसे नाम से स्पष्ट है, अग्र स्वर जब हमारा जीभ का सामने का भाग थोड़ा सा हलचल होता है या कंपन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। ये कंपन इतनी कम होती है कि हमको बोलते समय बिल्कुल पता नहीं चलती, लेकिन इन्हीं कंपन के द्वारा हम इन स्वरों को बोल सकते हैं। जैसे कि अग्र स्वर के कौन कौन से हैं, ई, ए, इसे हम क्या कहेंगे, अग्र स्वर। ठीक है, मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मध्य स्वर। कौन सा आएगा, अ, इसमें क्या है, आ।
ये क्या हो गया, मध्य स्वर। अब पश्च स्वर, पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारा जीभ का पिछला हिस्सा हलचित रहता है या कंपन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर। जैसे कि आ, ओ, औ, री, ये सब क्या है, पश्च स्वर है। ठीक है, अब जानते हैं स्वर के अगले प्रकार के बारे में, कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के दो प्रकार होते हैं। ये जो क्वेश्चन है व्यापम में पूछा गया है, सीजी व्यापम में 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन कि कौवे की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार बताइए। तो कौवे की स्थिति के आधार पर स्वरों के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, निनुनासिक और अनुनासिक। निरुनुनासिक का मतलब जब हम कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वो वर्ण जो ध्वनि निकलेगी हमारे सीधा मुख से बाहर निकलेगी, उसे हम क्या कहेंगे, निरुनासिक स्वर कहेंगे। और अनुनासिक स्वर जिसमें ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुनासिक स्वर। ठीक, तो अनुनासिक स्वर कौन कौन से हैं, जो डायरेक्टली निकलते हैं। हमारे जितने भी स्वर हैं वो सब क्या आएंगे इसमें, अनुनासिक स्वर में। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, री, जितने भी हमारे स्वर हैं किस में आएंगे, निरुनासिक स्वर में। और अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं, बताया मैंने आपको, जिसमें जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुंह के साथ साथ नासिक द्वार मतलब नाक से भी हवा जब निकलेगी तब उसे हम क्या कहेंगे, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर को पहचानने का सबसे आसान तरीका है चंद्र बिंदु। सबसे आसान तरीका क्या है, चंद्र बिंदु। जहाँ भी चंद्र बिंदु की मात्रा दिखे तो आप समझ जाइए कि कौन सा स्वर है, अनुनासिक स्वर है। अनुनासिक स्वर को कौन कौन से हैं, देखिए चंद्र बिंदु, मैंने कहा जितने भी ये स्वर है सब में क्या है, ये चंद्र बिंदु आएंगे तो ये सब क्या कहलाएंगे, अनुनासिक स्वर। जितने भी स्वर, जैसे एग्जांपल और आ, ई, चंद्र बिंदु, बताया चंद्र बिंदु। जितने भी चंद्र बिंदु अब आएंगे वो क्या कहलाएंगे, अनुनासिक स्वर। लेकिन कुछ कुछ जगह का चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते हम, जैसे कि बड़े ई की मात्रा, यहाँ चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे हम, कैसे नहीं, तो लग ही नहीं सकता क्योंकि मात्रा है पहले से, तो यहाँ हम क्या बिंदु लगा सकते हैं। और जैसे कि ओब है तो यहाँ भी हम बिंदु लगा सकते हैं, औ है तो यहाँ भी हम बिंदु लगा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जब अगर चंद्र बिंदु ना लगे जहाँ मात्रा हो पहले से ही तो वहाँ हम बिंदु का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं स्वर का अंतिम और लास्ट प्रकार, मुख की आकृति के आधार पर। मुख की आकृति के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। संवृत जैसे नाम, जिसमें जिस वर्ण स्वर का उच्चारण करते समय मुख कम खुलता है, जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुख कम खुलता है उसे हम क्या कहते हैं, संवृत स्वर कहते हैं। और अर्धसंवृत स्वर जिस स्वर का उच्चारण करते समय संवृत से थोड़ा सा कम, उसे क्या कहेंगे, अर्धसंवृत कहेंगे। और विवृत स्वर जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुंह अधिक खुलता है उसे विवृत स्वर कहेंगे। और जिस स्वर का उच्चारण करते समय विवृत से थोड़ा कम, उसे क्या कहेंगे, अर्धविवृत स्वर कहेंगे। तो संवृत स्वर कौन कौन से हैं इसको जानते हैं। संवृत स्वर हैं हमारे ई, उ। ये जो चार हैं किस में आएंगे, संवृत स्वर में आएंगे। और हमारे अर्धसंवृत स्वर हैं ए, ओ। अर्धसंवृत कौन कौन से हैं, ए और ओ। और विवृत स्वर कौन से हैं हमारे, विवृत स्वर हैं आ, ठीक। और अर्धविवृत स्वर हैं ए, आ और औ और आ, ठीक है। ये है अर्धसंवृत स्वर जो ये, अच्छा। और ये हो गया पूरे स्वर के प्रकार। और अब एक चीज़ बताना भूल गया था मैं आपको, यहाँ पे जो ये आ है उसको हम क्या कहते हैं, इसको ही आगत स्वर कहते हैं। आगत स्वर, आगत स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विदेशी भाषा से आए हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आगत स्वर। तो ये था हमारा स्वर। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे व्यंजन के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।